Hello students, good morning to all. Today's chapter is chapter 1, rational numbers. This is revision work. Now first, what is rational number? A rational number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So here rational number 1, rational numbers that is equal to P upon Q, where Q not equal to 0. ये Q 0 नहीं होना चाहिए, because if denominator is 0, then the whole fraction is not defined. Now students, one more thing. Here the P by Q example, for example, let's 2 by 3, here 5 by 4, etc. मतलब etc. Here a few query master Dhruv Rajput ask your question better. सर इसको रिवीजन को रफ में करना है या फिर नोटबुक में? नो, इट्स फेयर वर्क. ये टोटल वर्क आपको क्लास वर्क की कॉपी में कंटिन्यू करना है. ओके सर. And here, okay, so this is rational number, and here P and Q, where P and Q are co-prime. Co-prime means that means to say the SCF of these two numbers P and Q is 1. Yani no factor. P and Q is the simplest form, where 2 by 3 is simplest form, 5 by 4 is simplest form. This is a rational number. Now students, here this is a box. The box is natural number. Natural numbers. Here natural number 1, 2, 3, 4 and so on. Natural number को अगर मैं box बनाऊं, and one more box here, include 0. This is a whole number. Yes. So one query master Akshay Varshney, ask your question बेटा. सर ये फेयर कॉपी में करना है? हर बच्चे को एक ही चीज बार बार अलग अलग तो बताया नहीं जाएगा. सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी सर उस टाइम. तो ये जो है यहाँ पर जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है सब फेयर वर्क है, कुछ भी रफ वर्क नहीं होता. आप फेयर कॉपी में डेट दे करके इसके आगे कंटिन्यू लिखना शुरू करें. ओके. हाँ, आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा फेयर पे लिखना है कि रफ पे लिखना है. हम कुछ भी रफ के लिए नहीं लिखवाते. एंड ध्रुव चौधरी आस्क योर क्वेश्चन. मास्टर ध्रुव चौधरी नाम से दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की क्वेरी है. ध्रुव राजपूत, आस्क योर क्वेश्चन. ध्रुव राजपूत सर पहले का ही था सर. अच्छा, चलिए कोई बात नहीं. अभी एग्जामिनेशन पर्पस से रिवीजन वर्क हो रहा है. तो रिवीजन वर्क 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं. तो 4 चैप्टर है, अब मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगा तो जो है 1 मंथ में पूरी बुक खत्म हो जाएगी. अभी रिवीजन वर्क है, ये आपको फिर से करा रहा हूं मैं, उसको आप फिर से आपको दोबारा से करना है. ठीक है. चलिए, तो अभी क्या है कि नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 as so on, they are natural number. If include 0, this is 0. If include 0, it for whole number. Okay. And here one more box.
This box here is integer. Integer, that means to say dash dash -4 -3 -2 -1. अगर हमें इसमें निगेटिव इंटीजर्स को भी हम जोड़ दें, निगेटिव नंबर्स को भी, so all counting numbers convert it into negative integers and whole number, अगर इसमें फ्रैक्शन को भी जोड़ दें, this is a rational number, rational numbers. Here 1/2, 3/4, 5/7, etc. So students, ध्यान रखना है, ये सभी इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, दे आर इन रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में ये सब आ जाते हैं. इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी काउंटिंग नंबर आते हैं, इंक्लूडेड 0. होल नंबर में 0 और काउंटिंग नंबर आते हैं, और नेचुरल नंबर में 0 को छोड़ करके सभी काउंटिंग नंबर आते हैं, 1 2 3 4 as so on. They are all counting numbers. They are a rational. Now students, they all are satisfy the closure under property, commutative property and associative property. ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इसको मैं दोबारा से दोबारा रिपीट हमें करना नहीं है. तो सिर्फ आपके मेमोरी के लिए हमने ये थोड़ी सी एक बार समरी मैंने बताई. चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से. जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, एमसीक्यू बेस्ड है, एंड कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, फ्यू क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, और फ्यू क्वेश्चन जो है आपके जो इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, फ्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. तो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, इन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ में देख सकते हैं. मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी आपके ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर फ्यू क्वेरी. मास्टर कृष्णा यादव, आस्क योर क्वेश्चन बेटा. कृष्णा यादव, यस. कृष्णा यादव. सर फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या है? फर्स्ट टर्म का सिलेबस चैप्टर 1 चैप्टर 2. ओके सर. एंड प्रीत अरोरा, आस्क योर क्वेश्चन. सर आपने जो ये रेशनल नंबर बॉक्स बनाए हैं ये भी बनाने हैं? बेटा मैंने क्या, अब मैं बोलता हूँ आप लोग सुनते नहीं हो. बोर्ड पर मैं अगर पॉइंट भी लिखता हूँ, वो पॉइंट भी आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, बनाना है बेटा. ओके. हाँ आदित्य गर्ग. सर मैं पूछा था, सर मैं कह रहा था पीडीएफ दोबारा भेज दीजिए, डिलीट हो गई गलती से. बेटा जो है पीडीएफ जो है दोबारा ग्रुप में भेजी गई है, अपने किसी स्टूडेंट से आप दोबारा से मांग लें. ओके सर. हाँ ध्रुव चौधरी, आस्क योर क्वेश्चन. सर मुझे ये पूछ रहा है कि ये चीज, ये जो आप करवा रहे हैं रिवीजन, ये हमें क्लास वर्क नोटबुक में करना है या फिर किसी रिवीजन नोटबुक में? इसका मतलब आप बेटा, मैं जब कुछ बताता हूं तो आप सुनते नहीं हो. सर हाँ, लेट ज्वाइन हुआ था सर, यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल फेयर वर्क में करना है. ओके. अच्छा सर. ओके सर. चलिए. और सर एक बार बताइए सर, फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होगा सर इसका, मैथ्स का? अब वो ये है कि there are 31 participants are connected. If 31 students ask the same question 31 time, then total time कितना? मैं बता रहा हूँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपके इसमें जो है फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं. अभी थोड़ी देर में बिल्कुल आएगा, फिर से यही चीज मुझसे पूछेगा. So students, let's start. Here, तेजस चौधरी, ask you question बेटा. सर कोई यूनिट टेस्ट भी होंगे सर, वीकली टेस्ट?
जो कुछ भी होगा बेटा आपके क्लास टीचर सर आपको आपके क्लास के ग्रुप पे आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। अभी ये क्लास टाइम चल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनकी क्वेरी भी जो है सेम है। लेट्स स्टार्ट हियर द क्वेश्चन नंबर 105 question number. This is the question number. Okay, the question is verify the property. Property is x plus y is equal to y plus x. Y plus x. This is the property, and where rational number by taking a portion is given is x equal to 1/2 and y is equal to 1/2. Here b portion is x equal to -2/3 and y is equal to -5/6, and c portion, the c portion is x is equal to -3/7 and y is equal to 20/21, and d portion is here x is equal to -2/5 and y is equal to -9/10. This is a question. Okay students, in this question we have to verify this property. This is a commutative property from addition. Addition ki this is a commutative property. Let's start the solution. Solution number A. Here is the A. X is equal to 1/2 and y is equal to 1/2. Put here left hand side. Left hand side is x plus y. That is equal to 1/2 plus 1/2. Where the denominators are same, there is equal to 1 plus 1/2. That is equal to 2/2. It is equal to 1. Again RHS, right hand side here, y plus x, that is equal to also 1/2 plus 1/2, that is equal to 2/2, and here is a 1. Okay, LHS is equal to RHS. This is a verified. This is the example of a first question. We have to solve these. This is मैंने first को केवल यहाँ पर solve करके एक manner दिखाया. Okay, और one query master ईशान टंडन. ईशान टंडन ask your question बेटा. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इधर तक. मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है because your internet connection is slow. Due to network connection, my voice is not clear. Don't worry, video I will send you. Okay, one more query, Tejas Chaudhary. सर मेरे सर ये फोन में सर कुछ एरर आ गया था सर. मुझे पूछना था कि सर ये सर आप क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं सर? There are a lot of questions, approx 200 questions. बाकी से they are MCQ type question and they are true and false question and few are fill in the blanks question. They all are revision. If any query in any question number, then you may ask in this class session. This is revision time. Okay. So sir you are going to tell only few questions, only selected questions. जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं उनको मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूँ. आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे. अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, मैं यहाँ से क्वेश्चन देख करके उसका सॉल्यूशन में कर दूंगा. ओके ओके सर. Here first portion, and now students here we have solved D portion and B and C homework. So the D portion is D is equal to x equal to -2/5
and y is equal to minus 9 by 10. So here left hand side that is equal to x plus y is equal to x here minus 2 by 5 plus y is equal to minus 9 by 10. So students, here minus 2 by 5 minus 9 by 10, taking LCM is 10, 5 2 are 10. So here now students, मैं यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को. LCM is 10, 5 2 are 10, 2 2 are 4, minus 10 1 are 10, this is the 9. The total is equal to minus 13 by 10. This is the sum. Again, right hand side. Again, right hand side. Here, right hand side, that is equal to y plus x. Y plus x is equal to, so y plus x is equal to minus 9 by 10 and plus minus 2 by 5. This value. Now here minus 9 by 10 minus 2 by 5, LCM is 10. 10 ones are 10, 10 1 9 are 9, minus 5 2 are 10, 2 2 are 4, that is equal to minus 13 by 10. Here the RHS is also minus 13 by 10 and here LHS is also minus 13 by 10. So LHS is equal to RHS verified. Okay students, this is verified. Number of questions in your PDF, there are many questions because your first term exam in form of MCQ, multiple choice question. So a lot of MCQ are given. मैंने आपको जो है बहुत सारे MCQ मैंने ऑलरेडी आपको गिवन दे रखे हैं, आप उनको यहां से देखें और उनकी तैयारी करें. Okay students, now let's start next question. Question number 106. 106. In this question, simplify each of the following using suitable property. Also name the property. Suitable property. Also name the property. Here, the first question is 1 by 2 into 1 by 4 bracket close and plus 1 by 2 into 6. This is the question. We have to solve this question using by property. Okay, so here we know that according to distributive property, the 1 by 2 and 1 by 2, and this is the first term, this is the second term. In first term here 1 by 2 and in second term here 1 by 2, taking common 1 by 2, that is equal to 1 by 2 into in bracket 1 by 4 plus 6. ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया. देन 1 by 2 into here जिसके बाई कुछ नहीं होता है वहां पे हम 1 लिख देते हैं. सो रिजल्ट हियर इज 4 1 जा 4 1 plus 1 4 जा 4 24 and now students, here
that is equal to 1 by 2 into 24 plus 1, 25 by 4, and multiplied numerator to numerator, denominator to denominator, that is equal to 25 by 8. Students, if numerator is greater than denominator, then convert it into mixed fraction. So here 25 divided by 8, 3 times 24, that is equal to 1. So here 3 whole 1 upon 8 is your suitable answer. Okay, students, this is this type of question here. So students, one more question, option here, question number B, second portion. One more question is the second part. Second part of 106 is 1 by 5 into 2 by 15. 1 by 5 into 2 by 15 and minus 1 by 5 into 2 by 5. 2 by 5. This is the question. We have to simplify this question using suitable property and write the name of property. Here students, this is a first term and this is a second term. Okay, in first term here 1 by 5, in second term 1 by 5. So taking common 1 by 5 into here 2 by 15 in first term and minus 2 by 5 in second term. Okay, this property is distributive property. This property's name is distributive property, and here students 1 by 5 into here taking LCM of 15 and 5. So LCM is 15. 15 1 are 15, 1 2 are 2, minus 5 3 are 15, 3 2 are 6. Bracket close. So 1 by 5 into here minus 4 upon 15. This is, and here students multiply it, 4 1 are 4 by 75. This is the required answer, minus 4 by 75. So students, one more question here, option number 3, third part. The third part of this exercise, this question, minus 3 upon 5. Minus 3 upon 5 and into, in a bracket, 3 upon 7. 3 upon 7 and plus minus 5 upon 6. This is in bracket. This is question. Now students, here using the suitable property, if we multiply 3 by 5 using distributive property, then here minus 3 upon 5 into 3 upon 7 and plus here minus 3 upon 5 into minus 5 upon 6. This is also distributive property.
distributive property. And students, here that is equal to negative multiplied by positive. The sign is negative, 9 upon 35. Or here the value 3 2 जा 6. This is 2 5 हमारा कट गया. Here minus sign and minus sign become a positive sign. Positive sign, and again by 1 by 2. Now students, here taking LCM of 35 and 2 is like this. 35 and 2, here first 1, again here 5 7 1, again 7 1 1. This is the product is 5 into 2 into 7, that is a 70. Okay students, here if we divided 70 by 35, that become 2 9 ja 18, plus divided 70 by 2, this is 35 1 ja 35, is equal to, here the value is 7 and here 17 by 70. This is the required suitable answer. So students, one query, Master Tejas Chaudhary asked you a question. सर आपने सर सेकंड एंड थर्ड पार्ट में सर दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है सर. तीनों में डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किए बेटा. देन सर आपने सेकंड वाले में सर आपने 2/1/5 into 2/5 minus 1/5 into 2/5 क्यों नहीं किया सर? In which question बेटा? सर सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. Here in second part, taking common 1/5 in both terms. here हमने 1/5 को कॉमन ले लिया. अब इस फर्स्ट टर्म में 2/15 हमारा बच गया, इन सेकेंड टर्म में 2/5 बच गया. हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, बट और लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी कॉमन में था, तो अगर मैं इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको भी सॉल्व करना हमारे लिए इजी था. तो जिसमें जो हम यूज करेंगे उसका नाम लिखेंगे और हमें उसे सिंप्लीफाई करना है. सुटेबल का मतलब होता है कि जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपको लगता है कि मैं इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो हमारा क्वेश्चन जो है इजी वे पे सॉल्व हो. ओके सेकंड पार्ट सर, सेकंड पार्ट में तो सर वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट था. हाँ, पहले से डिस्ट्रीब्यूट था, तो हम जो है सीधे हम जो है सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट था. इन फर्स्ट पार्ट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन थर्ड पार्ट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो अपनी और रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉल्व चाहे तो बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहा गया प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी हमें आती है. हियर द प्रॉपर्टी इज a into b plus c, that is equal to a into b plus a into c. If a into b minus c, the property is a into b minus a into c. If you have a left hand side, then get right hand side. If you have right hand side, then you write the left hand side. तो आपको जहां पे जैसा लगता है काम कि अगर ऐसा करने से हमें हो सकता है तो हम उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके बेटा? यस सर. हाँ, नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107. Here question number 107. Listen students, tell which property allow you to compute. The here value is 1/5 into 5/6
into 7/9 as 1/5 into 5/6 into 7/9. This question, in this question, tell which property allowed to you compute. आप कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अलाउ करेंगे? The property is associative property. In the property, here A into B into C. First solve B into C, then multiplied by A is equal to A into B, then multiplied by C. Associative property. This property is, so here use that is equal to 1/5 into here 7 5 ja 35, 54 is equal to here denominator 5 6 ja 30 into 5 into 7/9. Now students, here the value is 35/270 is equal to 35/270. This is verified. Verify the property is, that is a associative property. The property is associative property. Now students, here one more question. Question number, how much time left? 1 minute. Only 1 minute are left. So students, listen. मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बोर्ड पर जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, केवल इसे ही फेयर वर्क में करेंगे, ठीक है? बाकी सभी जो है एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आप अपने रफ वर्क में, प्रैक्टिस वर्क में इसे कर सकते हैं। आपको, आपके पास कोई भी क्वेरी इस पीडीएफ के फर्स्ट चैप्टर से होगी तो आप मुझे कल फिर बताएंगे। कल मैं आपकी केवल क्वेरी के ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? सर हाँ यस, बोलो बेटा। सर वो जो रिवीजन है सर, वो आपको दिखाना भी है? बेटा आप दिखा देंगे तो ये तो जो है आपके लिए अति उत्तम, अच्छा होगा। यस सर। हाँ, क्योंकि आप मुझे दिखा लेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क आपका जो है सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, मास्टर कृष्णा यादव, आस्क यू क्वेश्चन बेटा। कृष्णा यादव, प्रीत अरोड़ा, आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने जैसे आज 3 या 4 जो करा है क्वेश्चन, उसके आगे अगर मैं कुछ और आपको अगर आ रहा है तो आप आगे भी कर सकते हैं बेटा। ओके, प्रीत अरोड़ा, तो अगर देखिए बेटा इसमें से आपको अगर और भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है। जितना ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगी, और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, आपको मैथमेटिक्स उतनी कम आएगी। इसलिए जरूरी है बेटा अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगाना, जितनी ज्यादा हो सके वैरायटी क्वेश्चन की, उन वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। कब आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए ये आपको नहीं मालूम। एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है ये भी आपको नहीं मालूम। हम क्या होता है, एक्सपेक्टेड सिलेबस को हम अपने पढ़ते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो आप जो है हर तरीके के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। मास्टर कृष्णा यादव, आस्क यू क्वेश्चन बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आज आपने वर्क कराया है ये व्हाट्सएप पे दिखाना है या फिर अभी? नहीं, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे आप चाहे तो भेज सकते हैं, कंपल्सरी नहीं। ओके सर। हाँ, पढ़ाई अपने लिए होती है ना बेटा।
आप अपने लिए लगा रहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप इसको कोई जरूरी नहीं कि हर बार मुझे दिखाएंगे तो ही मैं मानूंगा। हाँ, बीच में मैं चेक कर सकता हूँ, किसी के स्टूडेंट से बोलूंगा वो अपना सारा वर्क जो है मुझे व्हाट्सएप करें, उनको भेजना पड़ेगा। तो जिन पर मुझे डाउट होगा कि इन्होंने इनका वर्क ये नहीं कर रहे हैं तो मैं इनको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।